हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं आप सब लोगों के सामने और टॉपिक है गोल सेटिंग। तो जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आगे की करियर को लेकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो उन सभी बच्चों को ये टॉपिक ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए। उन्हें इसमें ज़रूर हेल्प होगी। तो गोल सेटिंग क्यों करना चाहिए? गोल सेटिंग, कई बार बच्चे गोल सेटिंग ऐसा होता है कि बच्चे बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन जितने उन्हें सक्सेस मिलना चाहिए, जो वो सोचते हैं उतना सक्सेस उन्हें मिल नहीं पा रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने गोल सेटिंग में कहीं ना कहीं उनकी कुछ कमियां रह गई हैं जिससे उन्हें एनालिसिस करना चाहिए। आप ये सोचिए कि अगर आप किसी एक जर्नी पे जा रहे हैं, एक लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं और अगर आपको यही पता नहीं है कि आपको एग्जैक्टली जाना कहाँ है या किस रास्ते से जाना है, बाय रोड जाना है, बाय ट्रेन जाना है, बाय फ्लाइट से जाना है, अगर आप ये सब कुछ नहीं सोचोगे तो आप क्या वहां तक पहुंच पाओगे? और अगर पहुंचे तो कितना लंबा रास्ता हो जाएगा। यही अगर आप सोच के निकलोगे घर से तो आपके लिए रास्ता ईजी रहेगा। If you want to succeed, you need to set a goal as it also provides the benchmark for determining success. मतलब अगर आपको सक्सेस होना है, आपको अच्छा कुछ पाना है तो आपको गोल सेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोल सेटिंग क्या है? गोल सेटिंग इज अ डिजायर्ड रिजल्ट दैट अ पर्सन प्लान्स एंड कमिट टू अचीव। चूजिंग गोल एंड स्टिकिंग टू इट चेंजेस एवरीथिंग। तो गोल सेटिंग, टाइप्स ऑफ गोल क्या क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म गोल मतलब आने वाले 6 महीने या उससे भी कम समय के लिए जो भी आप प्लान करते हैं, आपका डे टू डे लाइफ, उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल। मीडियम टर्म गोल मतलब आने वाले 6 महीने और 2 साल तक के लिए आप जो भी प्लान करते हैं उसे कहते हैं मीडियम टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल, आने वाले 2 साल से ज्यादा के लिए आपने जो भी प्लान किया है उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल। लाइफ टाइम गोल मतलब आपका फाइनल करियर, आपका फाइनल, आप जो भी अपने बारे में सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में, ये और हेल्थ आपकी, ये हुए लाइफ टाइम गोल। तो बहुत सारे बच्चे या कहूँ ज्यादातर बच्चे गोल सेट क्यों नहीं कर पाते? सबसे पहला रीजन, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस उनका इतना अलाउ नहीं करता कि वो कुछ अच्छा सा सेट कर पाए गोल। या फिर पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, मतलब हर चीज में निगेटिविटी देखना, हर चीज में ये देखना कि नहीं इसके तो ये प्रॉब्लम है, ये चीज में ये प्रॉब्लम है, इस तरह से। या फिर लैक ऑफ एम्बिशंस, ये भी आजकल बहुत सारे बच्चों में देखा गया है। मतलब उन्हें कोई इच्छा ही नहीं होती कि हमें ये करना है, हमें ये पाना है, हमें ये बनना है। बिल्कुल रेस्टफुल लाइफ, ये बहुत बड़ी मतलब गलत सिचुएशन है अगर ये है तो। फियर ऑफ फेलियर, कई बार बच्चे गोल सेट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो। फियर ऑफ रिजेक्शन, कई बार बच्चों को खुद मैं कर नहीं पाऊंगा, इससे ज्यादा ऐसे लगता है कि जब मैं गोल बताऊंगा मेरे आसपास के लोगों को तो मेरे घर वाले या मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसे नहीं, मेरा मजाक नहीं उड़ाएं कि वाह तू तो ये करने वाला है, इस तरह से। या फिर इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज अबाउट गोल सेटिंग, कुछ बच्चों को पता ही नहीं कि गोल सेटिंग नाम की कोई चीज होती है, या हमने पहले गोल सेट करना चाहिए, तब घर से बाहर निकलना चाहिए, तब अपने करियर के लिए या अपने आने वाली जिंदगी के लिए सोचना चाहिए। ये एक कारण हो सकते हैं। तो हमने गोल सेट क्यों करना है और ये सारी बातें आपको आगे डॉक्टर आशीष जी समझाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आगे का लेक्चर मैं लेने आ रहा हूं, मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल। तो गोल क्यों सेट करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म विजन। मतलब अगर आप क्लास 8-9 में हैं, अगर आप इस वक्त गोल सेट करते हैं, जैसे आपको डॉक्टर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लास 8-9 से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और थोड़ा बहुत मैथ्स, इस सब्जेक्ट पे आप ज्यादा फोकस करें, ताकि क्लास 11 और 12 में जब आप नीट का प्रिपरेशन करने वाले हैं तब आपको आसान जाए। उसी वक्त आप थोड़ा सा सोशल और लैंग्वेजेस को और कंप्यूटर को आप थोड़ा सा निग्लेक्ट कर सकते। हो सकता है इससे आपको स्कूल में मार्क्स कम मिले, लेकिन नीट का प्रिपरेशन में आपको डेफिनेटली इसका फायदा होगा। इसका मतलब गोल सेट करने से फायदा होता है लॉन्ग टर्म विजन। और शॉर्ट टर्म फायदा क्या होता है कि डेली एक्शन में हम उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, हमें उसमें वर्क हार्ड करने की इच्छा होती है और इससे हम आगे जाने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन गोल सेटिंग, हम एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं।
वाई टू सेट गोल, तो सेट गोल करते वक्त आपको ऐसा गोल सेट करना चाहिए जिससे आप मोटिवेट हो सके। तो जो भी आपका पैशन है, समझो आप क्रिकेटर बनना चाहते, आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते, या लाइफ में जो भी करना चाहते, आप उसको ही गोल सेट कीजिए। इससे आपको काम करने में, उस टारगेट को अचीव करने में बहुत आसानी होगी और आपको मजा भी आएगा। अगर आपके पास कोई गोल क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या सोचना है कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूं या वीक हूं। अगर अच्छा हूं तो मेरे सब्जेक्ट्स कौन से स्ट्रांग है और कौन से वीक है। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप इंजीनियरिंग या चार्टेड अकाउंटेंट कर सकते। अगर आपका बायोलॉजी स्ट्रांग है तो आप डॉक्टर बन सकते। अगर आपके सभी सब्जेक्ट ठीक ठीक है तो आप आगे चल के यूपीएससी एमपीएससी के लिए ट्राई कर सकते। अगर आप पढ़ाई में मॉडरेट है तो आप लॉयर बन सकते। अगर आप पढ़ाई में वीक है तो आप बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस के लिए ट्राई कर सकते। या और बहुत वीक है तो जो स्किल बेस्ड एक्टिविटी होती है उसमें आप अपना करियर बना सकते। इसके अलावा मैं यहाँ कहना चाहूंगा, दुनिया में बहुत सारे अनटच एरिया है जहां पे हम अपना करियर बना सकते। इसके लिए आपको क्या करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट का फायदा उठाना है। इसके लिए आप एजुकेशनल काउंसलर के पास जा सकते, आप चाहे तो हमारे पास भी आ सकते। तो दूसरा पॉइंट है गोल सेटिंग में, वो है बी स्पेसिफिक इन गोल सेटिंग। मतलब जो भी आप गोल सेट करते हैं आपको स्पेसिफिक गोल सेट करना है। जैसे मैं खेलना बहुत अच्छा चाहता हूं क्रिकेट, ये स्पेसिफिक गोल सेट नहीं है। इस साल मैं डिस्ट्रिक्ट टीम के लिए रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, अगले साल मैं महाराष्ट्र टीम के लिए रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। इस तरह से अगर हम स्पेसिफिक गोल सेट करते हैं तो हमें उसके लिए हार्ड वर्क कितना करना चाहिए, कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए और हम वहां तक पहुंच रहे या नहीं पहुंच रहे हमें पता चलता है। और हमारा क्लियर गोल हमें उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा गोल सेटिंग में तीसरा पॉइंट है, गोल सेटिंग शुड बी मेजरेबल। मतलब नंबर्स होना चाहिए। जैसे मुझे अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स चाहिए, नहीं, आपको कितने मार्क्स चाहिए, 95% मार्क्स चाहिए। अगर आप इस वक्त 70 है तो आप उसके हिसाब से ज्यादा मेहनत करके 95 तक पहुंच सकते। मुझे वजन कम करना है, नहीं, मुझे 5 किलो वजन कम करना है। इस तरह से गोल सेटिंग में मेजरेबल नंबर रहना ही चाहिए। इससे हमें फायदा क्या होता है, हम प्रोग्रेस कर रहे या नहीं कर रहे हमें पता भी चलता है और अल्टीमेटली आप वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे ये भी हमें पता चलता है। रियलिस्टिक गोल सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ्स में वीक है और आप आईआईटी इंजीनियरिंग करना चाहते देन इट इज नॉट ए रियलिस्टिक गोल सेटिंग। लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा स्काई इज द लिमिट। मतलब अगर मैथ्स वीक है तो भी आप आईआईटी के लिए ट्राई कर सकते। जब आप डिफिकल्ट गोल सेट करते हो तो आपका ऑपरेशनल गोल छोटा होना चाहिए। मतलब आपका 300 मार्क आईआईटी का पेपर है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तो इस वक्त आपने टारगेट करना चाहिए कि मुझे फर्स्ट 6 मंथ तक 75 तक जाना है। जब आप 75 तक पहुंच जाते हैं तो आप नेक्स्ट टारगेट 100 कीजिए। अगर आप 100 तक इजीली पहुंचते हैं तो नेक्स्ट टारगेट 140 कीजिए। अगर आप 100 तक पहुंचने में 3 महीने की जगह 6 महीने लगाते तो नेक्स्ट टारगेट आपको 120 करना चाहिए। अगर इस दौरान आपको लगता है कि जो आपने गोल सेट किया है वो शायद गलत है, वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप अपना गोल को रीसेट कर सकते हैं। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। तो गोल सेटिंग में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम बाउंड। मतलब जैसे आप चाहते हैं कि मैं गिटार सीखूं, तो लेकिन आपने यह बताना चाहिए खुद को कि मैं गिटार 6 महीने में सीखने वाला हूं, मैं सिर्फ गिटार सीखने वाला हूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो उसके लिए आपको 2 या 3 साल भी टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप 6 महीने डिसाइड करते तो आप क्या करते, इससे आप जल्दी सीखने की कोशिश करते और वर्क हार्ड कर सकते आप। तो गोल सेटिंग कहां रॉन्ग जा सकती है, अनरियलिस्टिक गोल सेटिंग। जैसे मैंने कहा कि आपके पढ़ाई में बहुत वीक है और आप हाईएस्ट पॉसिबल डिग्री के लिए ट्राई कर रहे हैं, जैसे एम्स दिल्ली के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो दैट इज अनरियलिस्टिक गोल सेटिंग। व्हेन गोल्स आर अनक्लियर, जैसे आप चाहते हैं कि 10th के बाद मैं आर्ट्स लूं लेकिन उसके बाद क्या करना चाहते हैं आपको यही नहीं पता, देन इट इज ए रॉन्ग गोल सेटिंग। इसके अलावा कुछ लोग गोल सेट ऐसा करते दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। जैसे मैं पैसे वाला बनना चाहता हूं लॉटरी की टिकट से, दिस इज नॉट ए रियलिस्टिक गोल सेटिंग। इसके अलावा बहुत सारे लोग बहुत सारे एक साथ गोल सेट करते, जैसे मैं सीए बनना चाहता हूं, मोटिवेशनल स्पीकर भी बनना चाहता हूं और मैं इंडिया के लिए खेलना भी चाहता हूं। इस तरह के गोल सेटिंग में आपको डेफिनेटली नुकसान होने वाला है। सेटिंग इज अ पॉइंट वेयर वी आर कन्वर्टिंग इनविजिबल ड्रीम इनटू विजिबल रियलिटी। आई होप ये लेक्चर से आपको डेफिनेटली फायदा होगा। इस विषय पे अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या सामने दिए वाले व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज डाल सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।